कहानी का शीर्षक है भूरी आंखों वाला लड़का। निशा आज बहुत खुश थी। दादी के घर जो जा रही थी, हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों गांव में बिताने के लिए उत्सुक थी। निशा शहर की आधुनिक लड़की है जो शहर के कॉलेज में पढ़ती है। चंचल, नटखट और सपनों की दुनिया में रहने वाली है। दादी के पास आते ही निशा की दादी के साथ मस्ती शुरू हो गई। दादी पुराने विचारों को मानती हैं और निशा आधुनिक विचारों को, तो दोनों की प्यार भरी मीठी नोकझोंक चलती रहती है। निशा की कुछ सहेलियां भी बन गई थीं। उस गांव में घर के काम से फुर्सत होते ही उनकी मंडली जम जाती और घंटों बातें, मस्ती, खाना पीना चलता रहता। इसी तरह समय बीत रहा था। दादी के घर के सामने वाला घर जो अक्सर बंद ही रहता था, आज उसकी किचन की खिड़की खुली देख निशा ने दादी से पूछा, दादी, सामने वाले घर में कौन रहता है? दादी ने बताया, कोई मिश्रा परिवार है जो यहाँ किराए पर रहता है, जो अभी बाहर गया हुआ है और उनका बेटा आया हुआ है। निशा ने कहा, अच्छा, फिर किचन के काम में लग गई। उधर कुछ दिनों से निशा ने महसूस किया कि जब भी वो किचन में होती है, सामने वाली खिड़की पर कोई आहट सी होने लगती। निशा ने एक दो बार गौर किया तो देखा उसके सामने वाली खिड़की पर एक गोरा चिट्टा भूरी आंखों वाला लड़का उसे बड़ी शरारती और प्यार भरी नजरों से उसके चुपके चुपके देखता रहता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। निशा को भी अच्छा लगने लगा है भूरी आंखों वाले लड़का का यूं देखना। निशा का दिल उसकी भूरी आंखों में आ गया है। निशा भी बार बार किचन में जाती और उसकी नजरें भी भूरी आंखों वाले लड़का को खोजती। निशा जब किचन में होती, भूरी आंखें उसे ढूंढती रहती। निशा भी देखकर अनदेखा कर देती। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। न कोई बात, न मुलाकात। दादी सुबह आंगन में बैठी किसी से बात कर रही थी। निशा ने बाहर जाकर देखा तो एक पल अवाक सी रह गई। दादी उस भूरी व आंखों वाले लड़का से बात कर रही थी। निशा को देखते उसे शरारती मुस्कान से उसकी ओर देखा। निशा तुरंत ही वहां से चली गई। बाद में दादी ने उसे बताया, अपने पड़ोस में रहने वाला लड़का नीलेश मिश्रा है। नाम सुनकर निशा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। निशा को नीलेश की भूरी आंखें बहुत भा गई थी। उसकी नजरें भी उसे ही खोजती रहती। दोनों तरफ खामोशी थी मगर दिल में हलचल थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। नीलेश कभी कभी दादी से बातें करता और निशा को देखकर शरारती मुस्कान बिखेर देता है। कभी किसी सब्जी वाले को बीच में रखकर कुछ बातें करता। निशा भी सब समझती लेकिन कुछ ना कहती। नीलेश ने अब तक निशा से कुछ ना कहा, बस दोनों दूर से एक दूसरे को चुप चुप के देखते। अब तो निशा की सहेलियां को भी अनकही लव स्टोरी की खबर लग गई। वो भी निशा को छेड़ने लगी। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। निशा की छुट्टी खत्म होने वाली है। अब उसे वापस अपने घर जाना है। वो यह बात नीलेश को बताना चाहती है मगर कैसे बोले। उनके बीच कभी कोई बात ही नहीं हुई है। हर दिन की तरह निशा किचन में काम कर रही है। अचानक उसने खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसे अपनी आंखों पर एक पल तो यकीन ही न हुआ कि उसके सामने नीलेश खड़ा है। वो खुश तो हुई लेकिन दादाजी के आ जाने का डर लगने लगा। नीलेश भी समझ गया। उसने कुछ ना कहा, बस अपनी जेब से एक पेज निकालकर खिड़की की जाली से फेंक दिया और तेजी से वापस चला गया। अब निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं दादाजी आ ना जाएं, यह सोचकर झट से वो पेज उठाकर छुपा लिया और बाथरूम में जाकर उसे धड़कते दिल के साथ पढ़ने लगी। नीलेश ने एक छोटे से पेज पर अपने दिल की बात लिखी है। उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और निशा से भी यही सुनना चाहता है। निशा लेटर पढ़कर शर्मा गई। वो भी यहाँ कहना चाहती मगर इतनी आसानी से नहीं। सो उसे एक मस्ती सोची। उसने उसी पेज के पीछे लिखा, मेरी तो सगाई हो गई है। नीलेश भी बेसब्री से निशा के जवाब का इंतजार ही कर रहा है। निशा ने हिम्मत करके वो पेज उसी जगह से नीलेश को दे दिया और मन ही मन मुस्कुराई। मगर यह क्या, नीलेश ने उसे मजाक को सच समझ लिया और लेटर पढ़ते ही उसका व्यवहार ही बदल गया। अब वो निशा से दूर होने लगा। उसके सामने नहीं आता और ना ही खिड़की पर आता। निशा को अपनी शरारत पर बहुत अफसोस हो रहा था मगर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि निशा अब कैसे अपनी बात कहे। अगले 2-3 दिनों तक निशा की नज़रें नीलेश की खोजती रहीं मगर वो सामने नहीं आया। निशा बहुत दुखी हुई। 1-2 दिन में उसे घर जाना है और नीलेश दिख भी नहीं रहा है। वो चाहती आज नीलेश उसे एक बार दिख जाए, उसे जी भर देख ले और बता भी दे कि मैंने तुमसे मजाक किया था।
मेरी सगाई नहीं हुई है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मगर नीलेश सामने नहीं आया। निशा वापस तो आ गई, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आई। अब ना कोई पता, ना नंबर, बस एक उम्मीद है। अगले साल जब दादी के घर जाऊंगी तो सब सच सच कह दूंगी। समय बीतता गया। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब पूरे साल भर बाद निशा दिल में ढेर सारे अरमान लिए दादी घर पहुंची। घर पहुंचते ही सामने वाले घर पर नजर डाली। दिल बैठ गया। उस घर पर ताला लगा हुआ था। इधर उधर की बातें करते करते धीरे से निशा ने दादी से पूछ ही लिया, ये सामने वाले कहीं बाहर गए हैं क्या? दादी ने बताया, उन लोगों ने यहाँ मकान छोड़ दिया है। आगे निशा को आगे कुछ सुना ही नहीं दिया। दादी बोली, जा रही हैं, और निशा खामोशी से बस खामोश सामने वाली खिड़की को एकटक देख रही है। आज वर्षों बाद भी निशा उस भूरी आंखों वाले लड़के को भूल नहीं पाई। उसे इंतजार है उसे एक बार देखने का और सच्चाई बताने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।